आइए आपका प्यारा सा YouTube चैनल BS एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और हर दिन की भांति आज हम लेके आए हैं हिंदी व्याकरण का मुख्य अंक पर्यायवाची शब्द, जो आपके एग्जाम चाहे वो क्लास 10th का हो, 12th का हो या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, सबके लिए पर्यायवाची शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो इस प्रकार है, आपके एग्जाम के लिए ये पर्यायवाची शब्द होते क्या है। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है, पहले उसको जानते हैं, उसके बाद हम लोग निकालेंगे। अर्थों की समानता वाले, अर्थ की समानता जो बतलाते हैं, जो शब्द एक शब्द के दूसरे शब्दों का अर्थ का जो समान अर्थ निकालता हो, उस समान अर्थ को बतलाता हो, वही शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का गांव समाज में होता है, एक व्यक्ति का 2-3 नाम हो, तो दोनों तीनों नाम से यदि किसी को पुकारा जाए तो वही व्यक्ति आता है। ठीक उसी तरह आपके इस हिंदी साहित्य में या हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द का मतलब भी वही होता है कि अर्थ की समानता वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी अर्थ जो बताता है और समान अर्थ वाले बताने वाले शब्दों को हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। जैसे देखिए, पहला आपका है अभिमान। अभिमान जो होता है, कोई कुछ अच्छा कर लेता है, उसके प्रति उसके समाज वाले, उसके घर वाले, उसके रिश्ते वालों का अभिमान होता है। तो उस अभिमान को हम अभिमान नामी बोलकर, इसका पर्यायवाची शब्द होता है, उसका समान अर्थ को बतलाने अभिमान नामी बोले तो हम लोग गौरव बोल सकते हैं, गर्व बोल सकते हैं, नाज बोल सकते हैं, घमंड बोल सकते हैं और स्वाभिमान बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब, इस अभिमान के बदले हम लोग इन शब्द का भी प्रयोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यही वह इसका अर्थ, अभिमान का अर्थ गौरव भी समान अर्थ दिखाता है, गर्व भी वही अर्थ को दिखाता है, नाज भी वही अर्थ दिखाता है, घमंड और स्वाभिमान सबके शब्द वही अर्थ, समान अर्थ वाले शब्दों को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं, वह दिखाता है। अभिमान तभी होगा जब कोई अच्छा कार्य करता है कोई बच्चा, उस पर समाज वाले को गर्व होता है, उसके दोस्त को नाज होता है, उसके माता पिता को घमंड होता है और उसके समाज में सामाजिक स्तर पर उसके ऊपर स्वाभिमान होता है। इनका कहने का मतलब है कि अर्थ की समानता वाले शब्दों को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी एक शब्द के बदले जितने भी शब्द लिखे, उन सब शब्दों का अर्थ जो होता है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जब एक शब्द और दूसरे शब्द का अर्थ समान होगा तभी हमारा शब्द पर्यायवाची कहलाएगा। चलिए देखिए, जैसे दूसरा है पुत्र। पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तनय, आत्मजन, सूत, लड़का, बेटा। यानी पुत्र को हम लोग लड़का भी कहते हैं, बेटा भी कहते हैं, सूत भी कहा जाता है, आत्मजन कहा जाता, तनय कहा जाता। यानी यह 4-5 और इसको मिला के कुछ भी बोला जाए तो किसी पिता का पुत्र ही आएगा। यह होता है आपका पर्यायवाची शब्द। इन सब का समान अर्थ इसके समान अर्थ के बराबर होता है, इसके समान होता है, इसीलिए होता है समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है या कहलाते हैं। अब है ईर्ष्या। ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द होगा मत्सर, दाह, जलन, कुरहन। ये सब जो होते ईर्ष्या, कोई एक दूसरे से जलता हो तो ये चारों शब्द उसकी जगह हम ईर्ष्या की जगह इस मत्सर को, दाह को, जलन को, कुरहन को भी प्रयुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका छल। छल क्या होता है, किसी से झूठ कपट करना या प्रपंच, झांसा देना, फरेब देना, कपट देना, ये सारे चीज का मतलब छल ही होता है। किसी को छलना, उससे कपट करना, फरेब जोड़ना। अगला है आपका नेक्स्ट है समीक्षा। समीक्षा का होता है पर्यायवाची शब्द विवेचना, मीमांसा, आलोचना, निरूपण करना। ये चारों शब्द का जो अर्थ होता है वह इस समीक्षा का भी अर्थ होता है, इसीलिए इस समीक्षा का यह सब पर्यायवाची शब्द कहलाएगा। अगला है आपका एहसान। एहसान क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का कोई अच्छा उसका साथ दे, कहीं बुरे वक्त में साथ दे, कहीं अकेले हो तो उसका साथ दे, उनके साथ चले, उनमें सहयोग करे, तो उसके व्यक्ति के साथ क्या होता है, आभार प्रकट किया जाता है। यह होता है एहसान का आभार, कृतज्ञता, अनुग्रह। ये तीनों शब्द का जो मतलब होता है, जो अर्थ निकलता है, वह अर्थ इस एहसान का भी निकलता है। अब नेक्स्ट शब्द है आपका कठोर। कठोर क्या होता है, जो कोई वस्तु कारा हो, जो हम लोग आसानी से तोड़ ना सके, फोड़ ना सके, जोड़ ना सके, वह होता है कठोर। कठोर में क्या क्या होता है, कारा जो कि बहुत हार्ड हो, कर्कश, रुष्ट, निष्ठुर,
ऐसे सब शब्द जो होते हैं, इन चारों शब्दों का जो अर्थ होता है स्वयं अर्थ जिस कठोर का भी होता है, इसीलिए कठोर का पर्यायवाची शब्द होगा आपका कड़ा, कर्कश, पुरुष, निष्ठुर। ठीक उसी तरह अब आप आते हैं आदर्श। आदर्श बहुत बड़ी अच्छी चीजें होती है। आदर्श जब कोई व्यक्ति का आदर्श होता है, उनको मानता है। हमारे बापूजी भी बापू भी हमारे देश के बहुत सारे व्यक्तियों का, नागरिकों का आदर्श रहे हैं। ठीक उसी तरह आदर्श होता है। आदर्श का पर्यायवाची शब्द होता है प्रतिरूप। उसी के तरह प्रतिमान, महात्मा गांधी जी से कोई आदर्श गांधी जी को मानते तो अपना उसका फोटो लेके चलते, उसी का प्रतिमा लेके घूमते हैं। और कुछ स्टैंडर्ड, मानक, ये चारों शब्द का जो अर्थ होता है वह अर्थ इस आदर्श का भी होता है। इसीलिए आदर्श का प्रतिरूप, प्रतिमान, स्टैंडर्ड, मानक पर्यायवाची शब्द कहलाता है। नेक्स्ट है आपका तन। तन मतलब शरीर, शरीर, देह, काया। यह जो तन होता है, किसी का शरीर जो खड़ा होता है, हाथ पांव आंख मुंह से बना हुआ एक तन होता है, वह शरीर। यह इसका तन का पर्यायवाची शब्द होता है शरीर, काया, जिस्म, देह और वपु। ये सब का जो अर्थ होता है ठीक वही अर्थ इस तन का भी होता है। तन भी उसी को कहते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द दूसरा होता है शरीर, काया, जिस्म, देह और वपु। नेक्स्ट है आपका चिड़िया। चिड़िया को भी हम लोग और किसी नाम से पुकारते हैं, उनका पर्यायवाची शब्द होता है। जैसे चिड़िया को पक्षी भी कहते हैं, खग भी कहते हैं, अंडज कहते हैं, बिहक कहते हैं, पंछी कहते हैं। ये चार पांचों शब्द में शब्द का जो अर्थ होता है, हम पक्षी को ही संबोधित करते हैं, वह भी इसका अर्थ होता है, पक्षी का ही अर्थ होता है। पक्षी, खग, अंडज, बिहक, पंछी। नेक्स्ट आपका कपड़ा। कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं उसको हम लोग कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? वस्त्र, पट, वसन, चीर, अंबर। ये सारे जो हैं सबका अर्थ होता है कपड़ा। इन सभी से शरीर को ही ढका जाता है और कपड़ा से भी शरीर को ही ढका जाता है। यह होता है इसका समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अब है आपका नेक्स्ट बिजली। बिजली क्या होती है? जिससे हम लोग बहुत सारे कार्य को करते हैं, घरों में प्रकाश के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है विद्युत, गामिनी, चपला, चंचला, त्वरित। ये सभी का मतलब होता है बिजली, जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न करते हैं, अन्य बहुत सारे कार्य हम लोग बिजली से करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका भौरा। भौरा जो कभी फूलों पर मंडराता हो, नहीं, ये भौरा होता है। भौरा का पर्यायवाची शब्द होता है भ्रमर, मधुकर, भामरा, अली। ये सब क्या करते हैं, या किसी फूलों पर रहते थे, जिनका भौरा ना कहकर हम लोग भ्रमर भी कहेंगे, मधुकर भी कहेंगे, भावरा भी कहेंगे, अली भी कहेंगे। तो इनका जो समान अर्थ होता है, जैसा अर्थ निकलता है सिर्फ वह अर्थ भौरा का भी होता है। नेक्स्ट है आपका समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची शब्द देखिए क्या होता है। जो समुद्र का जो अर्थ होता है वही इन सब शब्दों का अर्थ होगा, इसलिए यह सब समुद्र का पर्यायवाची शब्द होगा। समुद्र का है सागर, जलधि, वराधि, वारिधि, सिंधु, उदती। ये सारे के सारे शब्द का जो अर्थ है वह अर्थ समुद्र का होता है। यह आपका पर्यायवाची शब्द है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और किसी भी क्लास का हो या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इनसे बाहर तो आने की संभावना होती ही नहीं है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और मेरे साथ मेरे BS एजुकेशन प्लस में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ हम आते रहेंगे। और हमारे वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। और आप हमारे YouTube चैनल BS एजुकेशन में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।